अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा आमीन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम मद्दात का मौजू पढ़ रहे हैं, तजवीद। मद्दात के बारे में हमने ये पढ़ा कि मद कहते हैं किसी चीज के लंबा करने को, और कवायदे तजवीद में मद कहते हैं हर्फ के लंबा करके पढ़ने को। मद की बुनियादी किस्में दो हैं, हकीकी मद और फर्की मद, रियल मद एंड सेकेंडरी मद। मद्दे हकीकी को मद्दे असली भी कहते हैं, मद्दे तबई भी कहते हैं। इंग्लिश में भी इसे प्राइमरी मद भी कहते हैं, नेचुरल मद भी कहते हैं। अच्छा जी, असली मद की दो किस्में हैं। खुद वो मद जो हरूफ मद्दा की वजह से हो, और वो मद जो हरूफ लीन की वजह से। ठीक है, हरूफ मद्दा आपको पता है, हरूफ मद्दा है अलिफ, वाव और या। अगर अलिफ से पहले हर्फ पर जबर हो तो उसे दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं। वाव साकिना से पहले हर्फ पर पेश हो तो उस हर्फ को दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं। और अगर याए साकिना से पहले हर्फ पर जेर हो तो उसे भी दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं, और इसे मद्दे असली कहते हैं बवजह हरूफ मद। खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश इन्हीं हरूफ मद के कायम मकाम है, रिप्रेजेंटेटिव। हरूफ लीन वाव और या है। अगर वाव और या से पहले हर्फ पर जबर हो तो वाव और या को नरमी से अदा करते हैं और दो हरकत के बराबर लंबा करते हैं। हर्फ मद और हर्फ लीन की वजह से होने वाली मद ही मद असली है। मद असली हर हाल में 2 काउंट्स रहती है, दो हरकत के बराबर रहती है, चाहे हम मिलाकर पढ़े चाहे हम वक्फ करके पढ़े, वसलन या वक्फन, ये दो हरकत ही रहती है। इसके बाद आ गई मद फरई, सेकेंडरी मद। मद फरी की 4 किस्में हमने पढ़ी, 4 किस्में हैं ये हमने देखा। मद वाजिब, मद जायज, मद लाजिम, मद आरिज। मद वाजिब क्या है जी? हरफे मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो उसे मद वाजिब मुत्तसिल कहते हैं। जैसे जाआ, सूउन, जीआ, अस्समाआ वगैरह। अगर हमजा के बाद हरफ मद्दा के बाद हमजा हो और ये दोनों चीजें एक ही लफ्ज में हो तो मद वाजिब मुत्तसिल कहलाती है। और अगर हरफ मद आए और उसके बाद जो हमजा है वो भी आए, मगर हरफ मद एक लफ्ज में हो और हरफ मद्दा दूसरे लफ्ज में हो तो इसे मद जायज मुनफसिल कहते हैं। जैसे ये भी आपके सामने मिसाल मौजूद है, इत्तफाक है, ये देखिए, ये ला उक़सिमु, तो ला को ये जो मद मिली ये मद जायज मुनफसिल। और ये भी इला में भी मद जायज मुनफसिल है। या मतलब के बाद हमजा आ गया ना, तो ये दोनों मिसालें हैं मद जायज मुनफसिल की। तो मद वाजिब भी बहुत आप इन सूरतों में देखी हैं,
یہ دیکھیں یرہو احد کا ہا بھی جو ہے یہ مد جائز منفصل کی علامت ہے، علامت نہیں کیا ہوتی مثال. وما ادرا کا یہ بھی مد جائز منفصل ہے، یہ ماں کی مد لمبی ہو رہی ہے، یہ مد جائز منفصل ہے. تو مد واجب ایک ہی کلمے میں، یہ اولائکا میں آپ دیکھ رہے ہیں الف مد کے بعد حمزہ آیا ہے، یہ مد واجب متصل ہے. تو ایک ہی کلمے میں اگر مد کے بعد حمزہ آئے گا تو یہ مد واجب متصل ہوگی، اور اگر دو حرف آگے پیچھے آئے اور ایک میں آخر میں حرف مد آیا اور اگلے میں شروع میں حمزہ آ گیا تو یہ مد جائز منفصل ہوگی، اور ان دونوں کو ہم 4 سے 5 کاؤنٹس دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد ہم نے یہ دو مدیں آپ کی ہوگی، مد واجب مد جائز. مد واجب کا پورا نام مد واجب متصل ہے، اور مد جائز کا پورا نام مد جائز منفصل. اچھا اب آ گیا مد لازم. مد لازم تیسری مد ہے فرعی، اس کی آگے قسمیں ہیں 5 جو ہم نے پچھلی بار کی تھی. مد لازم حرفی مخفف، مد لازم حرفی مثقل، مد لازم کلمی مخفف، مد لازم کلمی مثقل، مد لازم لین. اور پچھلی بار میں نے آپ سے کہا تھا نام کے بہت ہیوی ہے، اصل میں یہ بے حد آسان ہے. مد لازم کی جو حرفی مخفف اور مثقل ہے ان کا تعلق تو صرف آپ کے حروف مقطعات کے ساتھ ہے. حرف مدہ جو آپ کے حروف ہوتے ہیں، لیٹرز ہوتے ہیں عربی کے، اگر کسی حرف مدہ پر کسی مد والے حرف کے بعد سکون ہو تو وہ حرف مخفف کہلاتا ہے. ہلکا حرف لائٹ ٹو ریڈ، جیسے نون. اور میں نے آپ کو لکھ کر بتایا تھا کہ نون کا جب ہم نام لکھتے ہیں تو لکھا جاتا ہے نو اور نون ساکن نون. وہ جو اس کا نام ہے نا، حرف کا جو نام ہے اس نام کو ڈسکس کر رہے ہیں. اسی طرح ہا ہا میں مد اصلی ہے، اور پھر میم، میم زیر یا می، اور میم ساکن می. تو ان حروف کے اپنے ناموں کے اندر مد حرفی مخفف موجود ہے. ٹھیک ہے. تو جب حروف مقطعات میں یہ رول اپلائی ہوتا ہے، قرآن کی ویسے 29 سورتوں کے شروع میں آتے ہیں، 14 حروف کے مجموعے سے یہ بنتے ہیں. تو جب بھی ایسا حرف ہوتا ہے جس کے اندر مد ہوتی ہے، یعنی اس کا نام ہی مد والا ہے، میم نون، اس کے بعد سکون ہوگا تو حرف مخفف ہوگا. اور اسی سے حرف مثقل سمجھ آ جائے گا آپ کو، آ چکا ہے بلکہ، کہ اگر حروف مقطعات میں کہہ رہی ہوں، اصل بات یہ ہے کہ حرف مدہ کے بعد حروف مقطعات میں شد ہو، چونکہ قرآن میں حرف استعمالی مقطعات میں ہوئے تو حروف مدہ کے بعد شد ہو تو مد لازم حرفی مثقل بنتی ہے. حرف مدہ کے بعد سکون ہو تو مخفف ہے، اور شد ہو تو مثقل ہے. جیسے الف لام لام. اصل میں یہاں پر 2 میمیں مل گئی تھی نا، لام زبر الف لا، میم ساکن لام، میم زیر یا می، میم ساکن میم. تو وہ لام کا جو آخری حصہ ہے میم ساکن، اور میم کا پہلا میم متحرک کے مل گئے تو ادغام ہو گیا. تو اس ادغام کی وجہ سے یہ شد لے گیا، جیسے آپ نے پڑھا بھی ہے کہ میم ساکن میم متحرک میں مل جاتا ہے، ادغام ہو جاتا ہے. وہی یہاں پر ہوا لام میم. تو یہ ہے حرف مثقل. ان کی مد جو ہے وہ آپ کو پتا ہے 6 حرکات، بڑی مدیں ہیں. تو آسان طریقے سے ہم نے اس کو سمجھا تھا، حروف مقطعات میں اگر
मद के बाद सकून हो तो हरफी मुखफ़फ़ होगा, हरूफ मुक़त्तियात में मद के बाद शद हो तो हरफी मुसक्कल होगा। हमने कलमी मुखफ़फ़ भी पढ़ा कि हरूफ मद्दा के बाद कुरान में सकून हो, जो लफ्ज हम पढ़ रहे हैं हरफ मद्दा के बाद सकून हो तो वो कलमी मुखफ़फ़ होगा। और मैंने आपसे कहा था उसकी मिसाल अल आन है, अल आन है, हमजा पर मद है और लाम साकिन है। और मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, और मैंने आपसे अर्ज किया था हरफ मद्दा के बाद कुरानी कलमे पर तशदीद हो, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल जो है वो दौलीन है। और फिर हमने दाब्बा, अल्हम्दुलिल्लाह, अतुहाजूनी वगैरह को देखा था। और मैंने कहा था आपने इसकी मिसालें तलाश करनी है, और आपने ये भी देखना है कि क्या अल आन के अलावा कलमी मुखफ़्फ़फ़ की कोई मिसाल है कुरान में। ठीक है, तो इन दोनों मद्दों की मिकदार भी तूल है, यानी 6 हरकत। तो मद्दे लाजिम हरफी मुखफ़्फ़फ़, मद्दे लाजिम हरफी मुसक्कल, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़, मद्दे लाजिम कलमी मुसक्कल, इन सब की मिकदार क्या है जी? 6 हरकत। हरफी मुसक्कल क्या, हरफी मुखफ़्फ़फ़ क्या है? हरफे मद के बाद सकून आ जाए हरूफ मुक़त्तियात में। हरफी मुसक्कल क्या है? मद के बाद शद आ जाए हरूफ मुक़त्तियात में। कलमी मुखफ़्फ़फ़ क्या है? हरूफ मद के बाद लफ्ज पर सकून हो। और कलमी मुसक्कल क्या है? हरफ मद के बाद लफ्ज पर शद हो। चारों मद्दों की मिकदार तूल है, यानी कि 6 हरकत। 6 हरकत की मद को तूल कहते हैं। और मद्दे लाजिम की 5वीं किस्म है मद्दे लाजिम लीन। हरूफे लीन के बाद हरूफे मुक़त्तियात में सकून हो तो उसे मद्दे लाजिम लीन कहते हैं। ठीक है, जैसे आई, तो आइन में लीन है ना, तो इस पर मद्दे लाजिम लीन होती है। मद्दे लाजिम लीन की मिकदार जो है तवसुत और तूल दोनों है, यानी 4 हरकत के बराबर लंबा कर ले, 6 के बराबर कर ले, मगर अच्छा है कि 6 के बराबर ही करे, सारी बराबर हो जाएगी। तो ये थी हमारी मद्दे लाजिम की किस्में। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन रहा हो तो वो मुझसे पूछ सकता है, ये हमने पिछली बार पढ़ी थी, अभी मैंने रिवाइज करवा दी आपको। जी जी, पूछिए आयशा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। जी मैंने इसका ये पूछना है, मद्दे लाजिम कलमी मुखफ़्फ़फ़ का, इसमें हमने लंबा, इसको जो पहला वाला अलिफ है उसको करना है ना, इसको हम जी जी आल आन बोलेंगे, आल आन, आल थोड़ा जी सा और जी, लंबा। आ को खींचेंगे और फिर उसको लाम में दाखिल करेंगे, जैसे दुआ में आप दुआ को लंबा करते हैं। जी ठीक है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ ले। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं इंशाअल्लाह। मद के बारे में मैंने आपसे एक बात अर्ज की थी कि ये मौजू थोड़ा सा लंबा है, मगर ये मुश्किल नहीं है। अच्छा, आज हम मद्दे आरिज करने वाले हैं। मद्दे फरई की 4 किस्में हैं ना, मद्दे वाजिब हमने कर ली, मद्दे लाजिम हमने कर ली, और मद्दे जायज भी कर ली। मद्दे लाजिम की 5 किस्में थी, वो भी देख ली। अब हमारा आ गया मद्दे आरिज। मद्दे आरिज आरजी से है, टेम्परेरी मद, यानी ये मद हमारे वक्फ करने की वजह से पैदा होती है, ये खुद से मौजूद नहीं होती। तो मद्दे आरिज
वक्फी और मद्दे आरिज लीन। मद्दे आरिज की दो किस्में हैं, मद्दे आरिज वक्फी, मद्दे आरिज लीन। ठीक है, अगर किसी हर्फ में मद हो, किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा आए, मद हो, और उसके बाद हम सुकून कर लें, तो ये मद्दे आरिज वक्फी होता है। जैसे ये देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने लफ्ज है वन्नहारी, वन्नहारी, हा जबर अलिफ हा मद है, अलिफ मद है और राजे दी है। अगर मैं यहाँ वक्फ कर दूं वन्नहार, तो ये है जी मद्दे आरिज वक्फी। समझ आया? किसी लफ्ज में हरफ मद्दा के बाद लफ्ज मुतहर्रिक है मगर हमने उस पर वक्फ कर दिया, किसी भी रीजन से किया, तो अब ये हो गया वक्फे आरिज, मद्दे आरिज वक्फी। ठीक है, इसकी मिकदार 6 हरकत है। जब मैं इस पे वक्फ कर दूंगी, वैसे आपको पता है इसकी जो है मद वो 2 हरकत है, क्योंकि मद हकीकी है वन्नहार। लेकिन जब मैं हा को पढ़कर रा को साइलेंट कर दूं, तो अब ये मद्दे आरिज वक्फी हो गया। अब मैं इसे 6 हरकत लंबा करूंगी, वन्नहार। ये इसी तरह बहुत सारे लफ्ज होते हैं जिन पर हम करते हैं। ज्यादा आपको इसकी मिसालें आसानी से मिलेंगी आखिरी सूरतों में। ये देखिए, ये है वत्तीनी। अब ता जेरिया ती मद्दे असली है ना, 2 हरकतों की है, तो इसके बाद नून जेर नी मुतहर्रिक है, वत्तीनी। लेकिन अगर मैं नून को साकिन कर दूं तो ये हो जाएगा वत्ती, वत्ती। 6 हरकतें लंबा। जैतून को तभी तो आप इतना लंबा करते हैं, आप पढ़ते हैं ना वत्तीनी वज़ैतून, तो ये तू को 6 हरकत लंबा क्यों किया? ता पेशवाओ तू असली मद है, 2 हरकत लंबी, और नून जेर नी आगे आ रहा है, मगर हमने नून को करना है साइलेंट, तो फिर क्या होगा? नून साइलेंट कर दिया तो ये हो गया मद्दे आरिज वक्फी। मद्दे आरिज वक्फी क्या है? मद्दे आरिज वक्फी, अगर हरफ मद्दा के बाद के हर्फ को हम साकिन करके पढ़ें तो मद्दे आरिज वक्फी बनती है, जिसे हम 6 हरकतें लंबा करते हैं। वज़ैतून वतूरी सीनी। ये नी क्या था? याए मद्दा और नून जबर ना था, जिसे हमने साकिन कर दिया। अल अमीन, याए मद्दा और नून को साकिन कर दिया। तक़वी, याए मद्दा और मीम को साकिन कर दिया। साफिली, याए मद्दा और नून को साकिन कर दिया। ममनू, वाव मद्दा और नून को साकिन कर दिया। बिद्दी, याए मद्दा और नून को साकिन कर दिया। हाकिमी, याए मद्दा और नून को साकिन कर दिया। ऐसा कहीं भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। शर्त यह है कि हरफे मद्दा के बाद उसी हर्फ के अंदर मुतहर्रिक हर्फ मौजूद हो, जिसका आखिरी हर्फ हो, हम उसे साकिन कर दें। जैसे अल इंसाना, अगर फर्ज करें मेरा सांस टूट रहा है, मैं यहाँ रुकूं, तो फिर ये मद्दे आरिज वक्फी हो जाएगी। इंसान। इसी तरह ये तूर पर भी है, वतूरी। अगर किसी वजह से मुझे वक्फ करना पड़ जाए, मैं कर दूं, तो फिर मैं इसे लंबा करूंगी, ये मद्दे आरिज वक्फी हो जाएगी। तूर, मद्दे आरिज वक्फी समझ आई? जिसे समझ नहीं आई वो हैंड रेज करे।
आसान है ना, मैंने आपको पहले ही कहा था मद्दों के नाम मुश्किल है, मद्दे मुश्किल नहीं है। अच्छा, दूसरी किस्म है मद्दे आरिज़ लीन। मद्दे आरिज़ लीन क्या है जी? मद्दे आरिज़ लीन ये है, हरफ मद्दा के बाद अगर हम सुकून दे दें तो हम उसे भी फिर इसी तरह लंबा करते हैं। वही रूल है, यहाँ हरफ मद्दा थे, वहां हरफ लीन है। ये देखिए, ये आरा आईता पे आरा आईता, तो ये याए लीन है। अगर मैं यहाँ वक्फ कर दूं तो फिर मैं इसे लंबा करूंगी 6 हरकतों बराबर। आरा आई, वही उसूल है, वहां हरफ मद्दा थे, यहाँ हरफ लीन है। हाँ, जी। अब ये देखें, ये मुशरिकी, ये मद्दे आरिज़ वक्फी है। मुनफकी, मद्दे आरिज़ वक्फी की मिसाल है। अच्छा, ये देखिए, कैफा, 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 अगर मैं इस पे वक्फ कर दूं तो फिर ये लंबा होगा, कैफ। ठीक है, लीन की मिसालें थोड़ी कम होती हैं, इस्तेमाल थोड़ा सा कम है। ये अबाबील जो है, ये आरिज़ वक्फी की मिसाल है, या मद्दा है और फिर लाम है, अबाबील, अबाबीला, और वक्फ करते हैं अबाबील। ये 6 हरकतों की मद आई मद्दे आरिज़ वक्फी की वजह से। ये देखिए, ये कुरैश, कुरैशिन, कुरैशिन, मगर जब हम इस पे वक्फ करते हैं तो हम लंबा करते हैं ना, कुरैश, लंबा करते हैं, हमें पता नहीं है क्यों लंबा करते हैं, क्योंकि ये मद्दे आरिज़ लीन है। इसी तरह ये देखें, सैफ वस्वैफ, मगर वक्फ करके हम पढ़ते हैं वस्वैफ। ये बैत, हाज़ल बैती, वक्फ करके अल बैत। मिन खौफिन, मगर जब वक्फ करते हैं मिन खौफ, ये क्या है? मद्दे आरिज़ लीन। ठीक है, तो अगर किसी लफ्ज में हर्फ मद्दा हो और हर्फ मद्दा के बाद उसका आखिरी, उस लफ्ज का आखिरी हर्फ मुतहर्रिक हो, हम उसे वक्फ दे दे तो ये मद्दे आरिज़ वक्फी कहलाता है, और इसकी इंतहा जो है, इसकी लेंथ जो है वो 6 हरकत है। और अगर किसी लफ्ज में हरफ लीन हो और उसके बाद आखिरी हर्फ आ रहा हो जो मुतहर्रिक हो और हम उसे वक्फ दे दे, उस पर वक्फ करें, तो वो फिर मद्दे आरिज़ लीन होता है और 6 हरकत तूल है। अब एक बात यहाँ ये समझ लें, मद्दे आरिज़ की जो दोनों किस्में हैं, लीन और वक्फी, दोनों में ही ये बात है कि आप इस पे तूल भी कर सकते हैं, कसर भी कर सकते हैं, तवस्सुत भी कर सकते हैं। कसर कहते हैं 2 हरकत लंबा करना, तवस्सुत 4 हरकत लंबा करना, तूल 6 हरकतें लंबा करना। जो चाहे कर ले, मर्जी है आपकी, तीनों की ही यहाँ गुंजाइश है। लेकिन
मद्द आरिज वक्फी पर आम तौर पर तूल किया जाता है और मद्द आरिज लीन पर आम तौर पर तवस्सुत किया जाता है। ठीक है, ये है मद्दात जो माशाअल्लाह मुकम्मल होगी। आप कोई सवाल है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। जी आयशा जी, ये जो आपने पहला क्या बताया था, कसर, कौन से वाले काफ से? तवस्सुत से पहले क्या बताया था? कसर, काफ कौन से काफ है? स्वाद रा कसर, काफ कश वाला, डंडे वाला, कसर, काफ स्वाद रा कसर, तकसीर से छोटा, गोल वाला, तवस्सुत गोल काफ। दरमियाना ठीक है और तूल लंबा। कसर 2 जी, हरकत, ठीक है तवस्सुत 4 हरकत, तूल 6 हरकत। जी, ठीक है। अगर आप यानी जो अलिफों के मद्दे साथ नापे, आरिज वक्फी वाला है। जी जी हाँ जी, मद्दे आरिज वक्फी, मद्दे आरिज लीन, ये आपको सारा मिल जाएगा जी। ये आपकी जो है कौलू शरीफ में लिखा हुआ। जी, ठीक है। मद्दे आरिज वक्फी पे ज्यादा तूल वाला बेहतर है और मद्दे मद्दे आरिज आरिज लीन में पे आमतौर पर तवस्सुत तूल वाला किया बेहतर। जाता है, सॉरी मद्दे वक्फी में, मद्दे आरिज वक्फी में तूल किया जाता है और मद्दे आरिज जी लीन में आम तौर पर तवस्सुत किया जाता है, मगर जायज जी तीनों है। इसीलिए आप, जैसे आपका ही ये सवाल भी था कि हम देखते हैं कि उलमा बहुत लंबा करते हैं। जी, ये किरण ने लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है, कसर, तवस्सुत और तूल। बारकल्लाह फीक के जो है उलमा लंबा करते हैं, वो जहां जहां गुंजाइश होती है वहां तूल कर लेते हैं। ठीक है, हम आमतौर जी पर जी, नहीं ठीक भी है। करते। उनके सांस बहुत लंबे और पक्के हैं और उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी है, तो वो फिर तूल करना पसंद करते हैं, उससे हुस्न आता है। जी, कोई क्वेश्चन, जो बात समझ नहीं आई वो पूछ ले। माशाल्लाह, इसका मतलब है सबको समझ आ गया। मेरा गला काफी खराब है, इसलिए आज मैं क्लास जल्दी खत्म कर दूंगी। किरण ने कुछ पूछता है, मैं सुनती हूँ। किरण, आपने अस्सलाम मद्दात वालेकुम को देखना रहमतुल्लाह। है, याद करना है, समझना है। अगली बार मैं मद्दात के बारे में आपसे क्विज की शक्ल में पूछूंगी और फिर हमें कुछ एक दो चीजें हैं जिनको आगे देखेंगे। सूरत आप बय्यिना कर रहे थे, कौन सी सूरह कर रहे हैं आप? सूरत अलग ही की आखिरी, इसके बाद नहीं की। अलग कर ली है, पूरी हो गई कि थोड़ा वो हिस्से हुए उसके? नहीं हो गई। बस इंशाल्लाह अब इसके बाद में तजवीद की प्रैक्टिस भी आपको खुद साथ साथ करवाऊंगी। साथ साथ हम थोड़े थोड़े रूल्स जो है रिवाइज करते जाएंगे, एक आध रूल रिवाइज करते जाएंगे और साथ साथ हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। जी किरण, आप क्या पूछना चाहती हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अभी आपने बोला कि मद्दात का चैप्टर कंप्लीट हो गया, तो वो जो मद्दे सिलतुस सुगरा और मद्दे सिलतुल कुबरा है वो इन मद्दात में शामिल नहीं है? इस बात को हम अगली दफा डिस्कस करते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। क्योंकि ना आज इतना आपको जो क्लियर हुआ, इसको आप अच्छी तरह ज़हन नशीन करें, तो मद से रिलेटेड जो एक दो छोटे छोटे पॉइंट्स है वो मैं इंशाल्लाह अगली दफा क्लियर कर दूंगी। ठीक है जी ठीक है। जी, और कोई बात? चलें फिर आज की क्लास खत्म करते हैं। अल्लाह हम सबसे कबूल फरमाए, आमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर। वालेकुम।